सभी श्रोताओं को नमस्कार। गैंग्स ऑफ नजफगढ़ पार्ट 12 में मैं आपको आज जोड़ता हूं गोगी की हत्या के बाद करीब 1 साल 8 माह के बाद तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया की गोगी के गैंग के 4 गुर्गों ने नृशंस हत्या कर दी। तिहाड़ जेल में टिल्लू की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वह बिल्कुल ठीक फिल्मी अंदाज में माना जा रहा है। दिन मंगलवार, समय सुबह करीब 5:45 बजे, स्थान एशिया की सबसे बड़ी और अति सुरक्षित जेल नंबर 8। भोर होते ही जेल परिसर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जेल कर्मचारी कैदियों को हाई रिस्क वार्ड और बैरिक में गिनती करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में थे। इसी बीच 4-5 कैदी जेल की पहली मंजिल पर बने वार्ड के ग्रिल काटने में लगे थे। किसी भी कर्मचारी को इस ओर ध्यान नहीं गया और थोड़ी देर में ग्रिल काट दी गई। इसी फिल्मी अंदाज में टिल्लू का अंत कर दिया गया। ये आप अपने स्क्रीन पर जो ऊपर एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसके हाथ में गन है, यह है टिल्लू ताजपुरिया सुनील मान, जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था और गोगी का जानी दुश्मन। कहते हैं कभी दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई यह पता ही नहीं चला। और चारों कैदी ग्रिल काटने के बाद चारों कैदी बेडशीट के ज़रिए खिड़की से नीचे उतरे और गैंगस्टर सुनील उस टिल्लू ताजपुरिया की सेल में घुस गए। उनके हाथों में नुकीले हथियार देखकर टिल्लू जान बचाने के लिए दूसरे कैदी रोहित की सेल की ओर भागा, लेकिन चारों कैदियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद ही मिनट में वहां पर भगदड़ मच गई और शोर शराबा होने लगा। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की बात सुनकर जेल वार्डन, जेल अधीक्षक सहित अन्य जेलकर्मी भागते हुए टिल्लू की सेल में पहुंचे। उसे खून से लथपथ हालत में देख उसे तिहाड़ के ही जेल अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे दीनदयाल उपाध्याय में अस्पताल में भेज दिया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। ये मैं आपको एक दिखाता हूं कि किस तरीके से वहां पर इसकी मौत को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले ये गोगी गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने टिल्लू को फिल्मी अंदाज में उसे मौत के घाट उतारा। अब सवाल ये भी है कि टिल्लू की जो हत्या है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन हमलावरों ने जिस तरीके से ग्रिल को काटा, उसकी काटने की जो वारदात का जो अंजाम देने का जो तरीका है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हो पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, जब टिल्लू की हत्या सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो सकती है तो ग्रिल के काटने को अंजाम देने की जो बात है वह सीसीटीवी कैमरे में किस तरीके से कैद नहीं हुई। और एक सवाल और भी जेल प्रशासन पर यह लगाया जा रहा है कि किस तरीके से रोहिणी जेल और मंडौली जेल में दर्जनों मोबाइल, सर्जिकल ब्लेड और आदि जो सामान आते हैं वो कैसे अंदर पहुंच जाते हैं। एक सवाल और भी है कि जिस मंजिल पर बैरिक में गोगी के गुर्गे ठहरे हुए थे और उसके ठीक नीचे टिल्लू का हाई रिस्क वार्ड था, तो आखिर ये कैसे दोनों को ऊपर नीचे यहाँ रखा गया? क्या किसी प्लानिंग के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत? तो तिहाड़ प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और टिल्लू की हत्या के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम ये आप देख सकते हैं, पोस्टमार्टम के दौरान कड़े सुरक्षा की व्यवस्था की गई, क्योंकि टिल्लू के गांव के लोग, उसके जो चाहने वाले लोग थे, भले ही वो गैंगस्टर था लेकिन उसके चाहने वाले लोगों की संख्या हॉस्पिटल पर कम नहीं थी। अब सवाल उठता है कि आखिर गोगी और टिल्लू दोनों की हत्याओं के बाद उनके गैंग मेंबर अब नई वारदात को अंजाम देने में जुट गए होंगे। और आशंका यह भी जताई जा रही है कि न केवल दिल्ली की तिहाड़ जेल
मंडौली जेल और रोहिणी जेल में गैंगवार की आशंका बढ़ सकती है, बल्कि सड़कों पर भी खून की होली खेली जा सकती है। दूसरे राज्यों में भी इनके गुर्गे बंद हैं।